नमस्कार। 5 राज्यों को लेकर यहां पर बात की जाए तो ओपिनियन पोल के आधार पर इन 5 राज्यों में कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद इन 5 राज्यों का जो सर्वे सामने आया है वो चौंकाने वाला है। आखिर कितना कुछ बदलाव यहां पर सामने आ रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र को लेकर जो आंकड़े हैं उस आधार पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्या राहुल गांधी इन राज्यों में वापसी करेंगे या भारतीय जनता पार्टी फिर यहां सरकार बनाएगी? इन राज्यों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और इससे पहले इन 5 राज्यों का जो सर्वे सामने आया है वो भी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। क्योंकि बिहार को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है और बिहार को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इन 5 राज्यों में यहाँ पर आज चुनाव होते हैं तो किस प्रकार की तस्वीर बन सकती है, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अगर आज चुनाव होता है तो 29 सीटों का जो सर्वे सामने आया है, कितनी सीटें किस पार्टी के पक्ष में जा रही हैं। फरवरी 2025 का जो सर्वे था उसमें कांग्रेस को 0 सीट आ रही थी और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से 29 सीटें मिलती नजर आ रही थी। लेकिन अगस्त 2025 का जो सर्वे सामने आया उसमें यहाँ पर 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को अब मध्य प्रदेश में लोकसभा की मिल सकती हैं। अगर आज लोकसभा के चुनाव होते हैं 29 सीटों पर तो 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में और 36 सीटें वोट शेयर, और भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटें या 59% वोट शेयर जा सकता है। यानी सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हो रहा है और विधानसभा चुनाव की सभी 230 विधानसभा सीटों का बहुत जल्द आपको ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। बिहार को लेकर बात किया तो बिहार में क्या तस्वीर बन सकती है लोकसभा चुनाव के बाद। बिहार को लेकर बात की जाए तो यहां पर जो सीटें हैं 40 सीटों का जो सर्वे सामने आया है उसमें फरवरी 2025 में 2 सीटें कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें मिलती नजर आ रही थी। और यहां अगर बात की जाए तो अगस्त का जो सर्वे है 2025 जो लेटेस्ट सर्वे है उसमें 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, यानी कांग्रेस को यहां पर बिहार में भी फायदा मिलता नजर आ रहा है। यहां पर 42 की जगह 44% वोट शेयर, यानी 2% वोट शेयर यहां पर बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 2% गिरता नजर आ रहा है। यानी बिहार में भी कांग्रेस को फायदा मिल सकता है अगर आज चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तेलंगाना को लेकर बात की, तेलंगाना का जो सर्वे सामने आया है यहाँ 2025 जो फरवरी का सर्वे था उसमें कांग्रेस को 8 सीटें और वोट शेयर 34% और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें 41% वोट शेयर के साथ। और अगस्त 2025 में यहां पर कांग्रेस को 1 सीट का फायदा तेलंगाना में भी देखने को मिल रहा है। 9 सीटें मिल सकती हैं अगर यहां पर बात किया अगस्त में ये सर्वे के जो आंकड़े हैं, और 36% वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें 32% वोट शेयर के हिसाब से तेलंगाना में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है जो लोकसभा के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो आंकड़े हैं उसमें अगर बात किया फरवरी 2025 का जो सर्वे था उसमें कांग्रेस को 4 सीटें मिल रही थी और भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें और कांग्रेस को 42% वोट शेयर, भारतीय जनता पार्टी को 53% वोट शेयर मिल सकता था। अगस्त 2025 का जो सर्वे है उसमें कांग्रेस यहां पर 12 सीटें यानी 8 सीटें प्लस करती नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को 26 से घटकर 16 सीटें और यहां वोट शेयर में बात किया तो कांग्रेस को 43% और भारतीय जनता पार्टी को 48% वोट शेयर यहां पर मिल सकता था अगर ये चुनाव होते। लेकिन सीधे तौर पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, बड़ी एजेंसी के आंकड़े हैं, उस आधार पर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी बड़ा नुकसान यहां देखने को मिल रहा है। जबकि राजस्थान की बात किया तो राजस्थान को लेकर भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, तो यहां फरवरी 2025 का जो सर्वे है उसमें कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही थी और 40% वोट शेयर मिल रहा था और भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिल रही थी 54% वोट शेयर के साथ। लेकिन अगस्त 2025 में अगर चुनाव होते तो कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती थी राजस्थान में और वोट शेयर था 42% और 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 49% वोट शेयर के हिसाब से। तो ये वो 5 राज्य थे जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए। इन राज्यों में कांग्रेस ने यहाँ पर लोकसभा के आंकड़ों में यहाँ पर सीटों में इजाफा कर सकती है अगर चुनाव होते हैं, और जिस कार से माना जा रहा है कि चुनाव की तैयारी तो शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, इन राज्यों को लेकर काफी हलचल यहां पर दिखाई दे रही है क्योंकि इन राज्यों को लेकर काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें बिहार काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बिहार में क्योंकि चुनाव है और चुनाव से पहले इस तरह के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बताइए चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, आपको क्या लगता है अपनी राय रख सकते हैं। बहुत जल्द आपको इन राज्यों की यहाँ पर जो है विश्लेषण और इन राज्यों को लेकर विधानसभा चुनाव के भी आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, तो अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।